तीरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 98वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, श्री राम जी ने एक और नवीन मर्यादा स्थापित की। उसका सुंदरतम उदाहरण हम तब देखते हैं जब भरत जी अपनी माताओं और गुरु वशिष्ठ जी के साथ चित्रकूट पर उन्हें वापस लेने जाते हैं और वहाँ वही कैकेयी माता जिसने वनवास दिया था उन्हें वापस अयोध्या लौट चलने के लिए कहती है। गुरु वशिष्ठ जी भी यही कहते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक सबके लिए मंगलदायक है, समस्त मंगलों का और आनंदों का मूल है। परंतु सभी आपस में विचार करते हैं कि रघुनाथ जी को वापस कैसे ले चलें। साथियों, उस समय मर्यादा यह कहती है कि गुरु के वचनों का पालन किया जाए, माता के वचनों का पालन किया जाए। परंतु श्री राम तो उस समय एक नई ही मर्यादा स्थापित कर देते हैं। वे अयोध्या नहीं लौटते बल्कि अनुशासन का पालन करते हैं और भरत जी से अनुरोध करते हैं, भरत मेरे भाई, मेरा और तुम्हारा पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा के शुद्ध आचरण से ही लोक और वेद दोनों का भला होता है। फिर आगे भरत को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने में तो समानता रखता है परंतु समस्त अंगों का पालन पोषण विवेक पूर्वक ही करता है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी के चरणों पर राज्य का उत्तरदायित्व सौंपकर गुरु, माता और मंत्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करते रहना। साथियों, सत्ता के प्रति मोह से रहित होना और लोलुपता से रहित होना ही राम राज्य की आधारशिला है। परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए मनुष्य जो कुछ श्रेष्ठ कर सकता है, श्री राम उस सभी का आदर्श अपने जीवन के क्रियाकलापों में दिखाते हैं। Shri Ram ji established another new standard. We see its best example when Bharat ji goes to Chitrakoot with his mothers and Guru Vasisht to take him back, and there the same mother Kaikai who had exiled him asks him to return to Ayodhya. Guru Vasisht ji also says that the coronation of Sri Ram is auspicious for everyone. It is the root of all auspiciousness and happiness. But everyone discusses among themselves how to take Raghunath ji back. Friends, at that time, the decorum says that the words of the Guru should be followed and words of the mother should be followed, but Shri Ram sets a new decorum at that time. He does not return to Ayodhya but follows discipline and requests Bharat, Bharat, my brother, my and your ultimate endeavor, self-interest, good fame, religion and charity lies in this, that both of us brothers follow the orders of Father. The good of both the people and the Vedas happens only with the pure conduct of the king. Then further teaching Bharat, he says that the head should be like the mouth, which is equal in eating but nurtures all the parts with discretion.
You should hand over the responsibility of the state at the feet of Sega Vashishji. Follow the teachings of the Guru, Mother, and ministers, and keep on looking after the earth, the people, and the capital. Friends, being devoid of attachment towards power and being devoid of greed is the foundation of Ram Rajya. Whatever best a man can do for the family, society, and the nation, Sri Ram shows the idol of all these in his life activities. साथियों, एपिसोड पर आती हूँ। जब हनुमान जी ने पूरी लंका को उलट पलट करके जला दिया, तब समुद्र में जाकर अपनी पूंछ बुझाई और वे मन में बड़े प्रसन्न हो रहे थे। परंतु जैसे ही उन्हें याद आया कि सारी लंका जल गई है, सारे निवासियों पर त्रास छा गया है, भयभीत हो गए, तो फिर उन्हें सीता जी के दग्ध होने की आशंका हुई और वो एकदम से चिंतित हो गए और स्वयं को धिक्कारने लगे। हाय, मैंने लंका जलाते समय कैसा कुकर्म कर दिया कि मैंने जानकी जी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज्ज और महान पापाचारी हूँ। सीता जी की रक्षा का कोई विचार ही नहीं किया। इस तरह मैंने अपने स्वामी की ही हत्या कर डाली और लंका का कोई भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ आग लगी ही ना हो। मैंने सारी पुरी को भस्म कर डाला। अपनी इस विपरीत बुद्धि के कारण सारा काम चौपट हो गया। अब तो मुझे अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। जब मैंने सारा कार्य नष्ट कर दिया, तो अब वानर राज सुग्रीव को और पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को क्या कहूँगा, उनके दर्शन कैसे कर सकूँगा। सीता जी की रक्षा न करके मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया। मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। मैंने समस्त लोगों का नाश कर दिया, क्योंकि सीता जी के ना रहने पर श्री राम नहीं रहेंगे तो फिर समस्त लोगों का नाश हो ही जाएगा। फिर उन्हें एक ही पल साथियों एक दूसरा विचार आता है कि संभव है सीता जी अपने पातिव्रत्य धर्म के कारण सुरक्षित हो सकती हैं। वे श्री राम की पत्नी हैं। जो अग्नि मेरी पूंछ को नहीं जला सकी, वह साक्षात माता जानकी को कैसे जला सकती है। अग्नि उन्हें नहीं जला सकती, क्योंकि वे सत्य भाषण करने वाली और श्री राम में अनन्य प्रेम रखने वाली हैं। तब फिर उन्होंने चारणों के मुँह से, जो वहाँ आसपास उपस्थित होकर बात कर रहे थे, सुना कि सारी लंका नगरी जल चुकी, परंतु जानकी जी पर कोई आँच नहीं आई। ये बात तो बड़ी ही अद्भुत और आश्चर्य की है। जब हनुमान जी ने ऐसे सुना तो उनको बड़ा संतोष हुआ कि नहीं, जानकी जी कुशल हैं। तब वह अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी से मिलने गए और उन्हें देखकर बोले, आर्य, आप कुशल हैं, ये मेरा अत्यंत सौभाग्य है। तब जानकी जी ने उनसे कहा कि हे वानर वीर, यदि तुम उचित समझते हो तो एक रात किसी गुप्त स्थान पर ठहर जाओ, विश्राम करके चले जाना। और फिर आगे वे बोली कि मुझे अभी भी संदेह बना रहता है कि श्री राम अपनी वानर भालू की सेना के साथ किस तरह से इस महासागर को लांघेंगे। ये महासागर तो अत्यंत ही विशाल है। हे वानर वीर, तुम ऐसा उपाय करो जिससे महात्मा श्री रामचंद्र जी का पराक्रम प्रकट हो, वे इस राक्षस कुल का संहार ही कर दें। तब हनुमान जी बड़े प्रेम से उन्हें सांत्वना देते हैं। कहते हैं कि ये दोनों वीर राम और लक्ष्मण आकर के अपने बाणों से इस लंका नगरी को पाट देंगे। आप तब तक के लिए धैर्य धारण करिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए। वे शीघ्र ही आपसे आकर के मिलेंगे। और सीता जी से विदा लेकर के हनुमान जी उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। उस शैलराज अरिष्टगिरी पर आरूढ़ होकर हनुमान जी समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर जाने के लिए अपने शरीर को बड़ा करने लगे।
हनुमान जी बिना थके मांदे आकाश रूपी समुद्र को पार कर रहे थे। बादलों के समूह को चीरते हुए अनायास ही अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। वे कभी मेघ समूह में प्रवेश करते, कभी बाहर निकलते, तो हनुमान जी चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। धनुष से छूटे हुए बाण की तरह हनुमान जी आगे बढ़ते गए। उत्तर तट के निकट पहुंचने पर उन्होंने जोर से गर्जना की। पूंछ हिलाने से और जोर जोर से गर्जना करने से सारे उनके जो मित्र थे, जो उनका इंतजार कर रहे थे, देख करके प्रसन्न हो गए। उनके सबके चेहरे हर्ष से खिल उठे और सभी वानर आपस में निकट आकर बात करने लगे कि कार्य सिद्धि करके हनुमान आ रहे हैं, और सब इधर उधर उछलने लगे। तब हनुमान जी अरिष्ट पर्वत से उछलकर जो चले थे, सीधे महेंद्रगिरी के शिखर पर कूद पड़े। तब सारे ही वानर हनुमान जी को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने जामवंत और वृद्ध गुरुजनों को और कुमार अंगद को प्रणाम किया और सबका आदर सत्कार किया। सारे वानर उन्हें सम्मान करके उनके सामने बैठ गए। और फिर वानर वीर हनुमान जी ने संक्षेप में कहा कि मुझे सीता देवी के दर्शन हो गए हैं। वह अशोक वाटिका में रहती हैं, मैंने उनका दर्शन कर लिया है। भयंकर आकृति वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली हैं, एक वेणी धारण करके रहती हैं। श्री राम जी के दर्शन के लिए उत्सुक बनी रहती हैं। उपवास के कारण वे बहुत थक गई हैं। उनके वस्त्र मलिन हो गए हैं, उनके केश जटा के रूप में बदल गए हैं। जब सारे वानरों ने सुना कि सीता जी का दर्शन हो गया, तो उन्हें ये शब्द बड़े अमृत के समान प्रिय लगे और सब उछलकर कूदकर अपनी पूंछें घुमा घुमा कर हर्ष मनाने लगे। हनुमान जी को छूने लगे। कोई उनकी पूंछ को छूता, कोई उनके कंधे को छूता, कोई उनके हाथों को छूने लगा। अंगद जी ने हनुमान जी से इस प्रकार कहा, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने इस विशाल समुद्र को लांघकर सीता जी का पता लगा लिया और फिर वापस इस पार लौट आए। इस तरह से हे हनुमान, आपने हम सबको जीवन दान दिया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तब सारे वानर हनुमान जी को और जामवंत जी को घेर कर बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गए। सबकी आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी थी और हनुमान जी अपने उस लंका नगरी के अनुभवों को बड़े ही जोरदार और मज़ेदार हास्यास्पद तरीके से सुना रहे थे। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बने रहे मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।